परिक्रमा यावत बधू निर्वांगे तावत पूर्ण विधि नहीं। ये उन्होंने ये बता दिया तो उन्होंने कहा मांगो, तब उन्होंने मांगा है कि आप हमें 7 बहनों के साथ मिलकर के कार्य किए घर में, वैसे ही यथार्थ हमें भी उसी समय से मर्यादा के अनुसार पूछ करके सलाह दे करके ही कार्य करेंगे। आप अगर तैयार हैं तो दीपक जल रहा है, हाथ आगे बढ़ाइए। दूसरा, यदि आप कोई दान करते हैं 300 रुपये लगते हैं, मिलते हैं। चलने ठीक है, नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा तो दाना आदि कार्य करते हैं अपने बंधु भावनों के साथ जैसे करते रहे हो अभी तक, तो अब हमें साथ लेकर के करेंगे। उसके लिए तैयार हो तो आगे हाथ बढ़ाओ। तीसरा, टीका लगवा दे अभी। टीका लगवा दूं, लगाने के लिए मना थोड़े ही, तो हमने पहले ही बोल दिया था, रात को 10 बार बोला था। अरे मैं तो चली गई पंडित जी। फेरे के लिए ये रोकती हैं, लेकिन बालक बंधु को इसका माँ बाप के यहाँ बीत चुका है। तुम अपने माँ बाप के पालन में रहे, ये अपने माँ बाप के पालन पोषण में रहे हो रहा है। इसके बाद आती है प्रौढ़ अवस्था और उसके बाद आती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये अवस्था एक तो चली गई, तो 3 रह गई हैं, और तीनों अवस्थाओं के अनुसार ही आप हमारी जो है देख रेख करें तो हम आपके साथ वामंग में आ सकते हैं। ये आप पूरा करना है तो हाथ बढ़ाओ आगे। चौथा सुन लो, आप अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं या किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं, या मतलब किसी को दे करके चले आए और हमें पता नहीं है और वो हमें कुछ का कुछ दे जाए और तुम कहोगे हमने इतने दिए थे और हमारे को जो दे जाएगा हम वो ही सौंपेंगे, तो तुम कहोगे बाकी कहाँ है। तो इसमें कोई समाधान नहीं होगा। हो सकता है कि आपस में झगड़ा और हो, इसलिए बता के रखोगे तो वो देने आएगा तो वो कहेगी भाई इतने क्यों दे रहे हो, इतने दो। ये मंजूर है तो आगे बताओ, हाथ बढ़ा दो। 5वां, आप कोई वाहन खरीदते हैं या कोई पशु खरीदते हैं दूध के लिए, भैंस गाय, तो उसके समय भी पूछ लो भाई संभाली जा सकेगी, नहीं संभाली जा सकेगी तो ले आए। ये आपस में मिल करके ही कार्य करोगे तभी कार्य बनेगा, इसके लिए तैयार हो तुम। 6वां है, ऋतुएं होती हैं 6, 3 तो सब जानते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। हाँ जी, हाँ लगा दो। हाँ जी मैडम। फिर हेमंत और बसंत, ये 3 और भैया मैडम तुम मेरे हो। और इन 6 ऋतुओं के अनुसार ही खान पान और वस्त्र आदि की व्यवस्था करते हैं, तो हम आपके बाएं अंग आए पूजा में आ जाएगी। देखो भैया, लिए तैयार हो तो बढ़ा दो हाथ, लेकिन 7वां जरा सावधानी से सुनो, बहुत ही साधारण है वो तो 7वां बता रहा हूँ। बीच में सहेलियों के बीच में या दौरानी जेठानी के बीच में बैठ करके और कहीं बातचीत कर रही हो और वो तुम्हारी बुराई कर रही हो, तुम्हें टोकोगे नहीं। अच्छी तरह से सुन लो, अगर टोकना है तो एकांत में पूछ लेना कि ऐसा क्यों किया। अगर गलती है तो डांट भी सकोगे, लेकिन सबके सामने अपमानित नहीं करोगे। मंजूर है तो हाथ बढ़ा दो। बेटा तैयार हो जाओ, वजन तुम्हें भी देने पड़ेंगे। शंकर जी ने पार्वती ने ये कहकर के खड़े होकर के चलने का जो है वचन पूरा करना चाहा, बोले रुक जाओ, तुमने हमारे से 7 मांगे 14 दे दो। पार्वती बोली मैं घर में रहूं, तुम बाहर कमाओगे, मैं कहाँ से ला के दूंगा? जो ला करके दोगे उसमें से तुम्हारे गृहस्थी का खर्चा देखेंगे हम, और तुम दुगना मांग रहे हो, बताओ कैसे होगा?
तो उन्होंने कहा अच्छा बराबर कर लो। बोले जब मेरे पास बचेगा ही नहीं तो बराबर देंगे कहाँ से, तो आधा करो। तो कितने हो गए आधे? 7 वचन दीजिए ना, तो आधे ले कितने होंगे बताओ? हैं 3.5 वचन तो नहीं हो सकते हैं। वचन तो कोई होगा, पूरा ही होगा तभी पूरा होगा ना, इसलिए 4 वचन होगा। ठीक है। अरे ये अलग है ये चिंतानुगतं च चिंतम सदा ममाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायण कुर्या सदा सर्वमिदं उद्याने मध्यस्थाने पितृगेहे निवेशने आज्ञा भंगो न कर्तव्यो बर्बाक चतुर्थकम। अब हिंदी में आ जाओ कि उद्यान कहते हैं जंगल को, और दोपहर में तपती हुई धूप जिस समय होती है तो बाहर में निर्जन ही माना जाता है, क्योंकि आदमी उस समय धूप में कम निकलते हैं, तो उद्यान और मतलब वीरान एक ही बराबर होते हैं। ऐसी जगह पर अकेली नहीं जाओगे। लेकिन पार्वती बोली बिल्कुल ठीक। पत्नी घर में खाना बना करके तैयार कर लेती है तो पहले परिवार में अपने बड़े बूढ़ों को पति को खिला देती है, तब खुद खाती है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा तो है नहीं जो खाना पहुंचाने तुम्हारे पास जाए और तुम खेती में काम कर रहे हो या दुकान पे काम कर रहे हो, और तुम्हें खाना पहले देना हमारा फर्ज है, उससे पहले हम नहीं खा सकते। या तो हम भूखे बैठे रहें शाम तक, या फिर तुम्हें खाना पहुंचाएं। उन्होंने कहा ऐसे में कोई तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध नहीं है। शंकर जी का कहना ये था, ये तुम्हें स्वीकार है तो तुम अपना हाथ बढ़ा दो। वचन तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है जितना छूट दी गई है उतना ही अपने नियमित चलना होगा। दूसरा है मध्य स्थान है। कोई नशेड़ी नशा करके तुम्हारे सामने आए तो उसके सामने मत पड़ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, समझे। मैंने कहा कोई भिखारी घर में दरवाजे पे आके आवाज दस्तक देता है, भिक्षा मांगता है, और गृहस्थ में गृहिणी का फर्ज होता है कि उसको भीख दे। ऐसे अवसर पर घर में कोई दूसरा है नहीं, भीख मांग रहा है, और हमें तो पता नहीं है कोई नशा कर रखा है कैसा है, तो उसको भीख दें या वापस लौटा दें। शंकर जी बोले परिस्थितियों के अनुसार भिक्षा तो देना ही अनिवार्य है, क्योंकि मांगता है वो तो वैसे ही छोटा होता है, और जो न दे वो उससे भी छोटा हो जाता है। रहमान कहा है उसमें कि जो भिखारी को भी भीख नहीं देते हैं ना, वो उनसे भी गिरे हुए हैं। ठीक है, तो बात वहाँ भी पूरी हो जाती है कि छूट तो मिलती है लेकिन मर्यादा अनुसार मिलती है। तैयार हो तो दूर से। तीसरा है हमारे माता पिता का आदर सम्मान। अपने भाई बहन और माता पिता के साथ जैसे बर्ताव किया है वैसे ही बर्ताव करना है। ये नहीं है कि उनसे दुर्व्यवहार करो। अगर इस बात को मानो तो हम बाएं अंग में लेते हैं। ये तैयार हो तो हाथ बढ़ा दो। अब चौथा है, और वो तुम्हारे लिए कठिन भी है और सरल भी है। इन्होंने शंकर जी ने कहा मेरी आज्ञा के बिना अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाओगी। और हर लड़की चाहती है कि हम अपने माँ बाप से मिलने जाएं। शंकर जी ने तो कह दिया हमारी बिना आज्ञा के नहीं जाओगी। पार्वती ने उससे वो क्या कहें, तो उन्होंने अपना सोच लिया कि हमारे यहाँ भाई की भी शादी हो चुकी है और उसके कोई संतान पैदा होती है, तो आपको पता है भाई लेने जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है
तब तक तो जा सकता है, उसके बाद लेने नहीं जाता। सूचना पहुंच गई तो बुआ ही उसके लिए कुछ लेकर के आती है, बधाई कुछ देने के लिए आती है, क्यों खुशी है हमारे भाई के बच्चा हुआ है। सही बात। तो बताओ क्या करें, या रक्षाबंधन है या भैया दूज है। भाई के पास समय नहीं है, अकेला ही है, या तो नहीं आ सका है तो टीका करने जाएं या राखी बांधने जाएं कि न जाएं। तो उन्होंने कहा ऐसे अवसर पर या तो हम साथ चलेंगे या हम तुम्हें आदेश दे देंगे। तो तुम्हें मंजूरी तो मिलेगी लेकिन मानना भी पड़ेगा। तो तैयार हो तो बढ़ा दो हाथ। ये बात अब तुम्हारा ये तो सब हो गया। अब